कराची के मुख्तलिफ इलाकों में समुद्री तूफान असना के जेर असर बारिश। सुबह सवेरे ईसा नगरी, यूनिवर्सिटी रोड, PIB कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, मज़ार क़ायद, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से बहीरा अरब में समुद्री तूफान के हवाले से 5वां अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बहीरा अरब के शुमाल मशरक़ में मौजूद है। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज़ हवाओं का इम्कान है। समुद्री तूफान असना का रुख तब्दील, सिंध से खतरा टल गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कराची को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। समुद्री तूफान का रुख अमान की जानिब है। उधर माहीगीरों को 1 सितंबर तक समुद्र में जाने से गुरेज करने की हिदायत। DG मैट साहिबजादा खान का कहना है अगले 3-4 दिन इसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। 2 से 4 सितंबर तक बालाई इलाकों में मजीद बारिशें होंगी। पहले बारिशें फिर समुद्री तूफान, कराची इंतजामिया का इम्तहान। शहर क़ायद बादलों और तेज हवाओं की लपेट में, बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। हाफ डैम मुकम्मल भरने के करीब। सतह आब 339 फीट होने पर स्पिल वे खोले जाएंगे। तूफानी हवाओं ने हर चीज मलिया मेट कर दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली के पोल भी जमी पोस। वाटर कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ सीवरेज की लाइनें भी धंस गईं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेश गोई। उधर मौसमी सूरत हाल के बाद सरकारी और निजी स्कूल बंद रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का रात गए हंगामी दौरा। वज़ीर आला का CPS पंपिंग स्टेशन का दौरा, निकासी आप का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने II चंद्रीगढ़ रोड पर सफाई सुथराई का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह टावर के इलाके भी गए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध ने नर्सरी पर नाले का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध का सदर अब्दुल्ला हारून रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी दौरा। सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आला सिंध बोले कराची में सूरत हाल बेहतर है। शहर में आबादी बढ़ती गई है लेकिन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं का हंगामी इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक होंगी। हमजा शहबाज और इसहाक डार समेत वफाकी और सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की मौलाना को मनाने की सरतोड़ कोशिशें। सदर के बाद वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त की। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने धांधली के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बोले जिम्मेदार लोग गारंटी दें आइंदा धांधली नहीं होगी। वफूद की सतह पर मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान 1-on-1 भी मिले। क्या इस्लामाबाद फिर कंटेनर्स का शहर बनेगा? तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को हर सूरत जलसा करने का फैसला। इंतजामात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर में 15 सितंबर का जलसा 22 सितंबर को होगा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तारीख तब्दील की गई। कोर कमेटी की बानी तहरीक इंसाफ के साथ जेल इंतजामिया के रवैये की मजम्मत। बलूचिस्तान के हालात पर भी तशवीश का इजहार किया गया। अरकान ने कहा हुकूमत बलूचिस्तान के हालात को संजीदगी से कंट्रोल नहीं कर रही। PTI अगला जलसा नहीं करेगी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का दावा। एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI हर सूरत NRO चाहते हैं और पार्टी चाहती है कि वो जेल में ही रहें। PTI वफ्द की मौलाना से मुलाकात बारे बोले JJY और PTI में गैर फितरी इत्तेहाद बनने जा रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के हवाले से परेशान हैं। फैसल करीम कुंडी का एक बार फिर KP हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम। कहा उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा करप्शन है। जल्द से जुलूस, धरने और लॉन्ग मार्च, ब्लैकमेलिंग। बानी PTI NRO चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का दावा। कहा बानी PTI की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। PTI किसी के कंधे पर बैठ कर इक़्तिदार चाहती है। ये इनकलाब नहीं इक़्तिदार चाहते हैं।
जहां लूटमार हो। खैबर पख्तूनख्वा में लूटमार के सिवा कुछ नहीं है। पीटीआई ने पुरतशद्दुद एहतजाज करके अपने गिर्द दायरा खुद लगाया है। बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया कि ज़मान पार्क में पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, मौसूफ ने मुल्क में इंतशार पैदा करने का कौन सा मौका छोड़ा। अगर मुजरिमों को सजा नहीं देंगे तो इंतशार के दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी सूरत हाल। ये सब सियासी अदम इस्तेहकाम, फ्रॉड इलेक्शन और दहशतगर्दी की वजह से हो रहा है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात पहले भी हम पर डाले गए। हुकूमत कहती है पीटीआई के सेटलमेंट से दहशतगर्दी बढ़ गई। अब हुकूमत ही कह रही है क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। बलोचिस्तान टीटीपी कच्चे की दहशतगर्दी के होते कौन सरमायाकारी करेगा। दहशतगर्दी की और मैं समझता हूँ कि इंतहा थी, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म मुल्क दुश्मनों से आहनी हाथों से निमटने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रही हैं। उनसे बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। ये जो वाकया बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। सेनेट इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे कौन है। बलूचिस्तान वाक़े के पीछे पूरी प्लानिंग थी। 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग थी। बहुत से लोगों को तकलीफ है SCO ना हो। हम इजलास की मेज़बानी करेंगे। रियासत को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं, ये फैसला कौन करेगा। पीटीआई सेनेटर शबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर दाखिला की बातों को परेशान कौन करार दे दिया। ऐवान में खिताब करते हुए बोले, हम सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान अब बदल चुका। सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है, वहाँ के लोग तंग हैं। बलूचिस्तान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह करें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी, उम्मीद है जल्द खत्म होंगे। कौमी असम्बली बनी मछली मंडी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और एहसन इकबाल में तल्ख कलामी। वफाकी वजीर का पीटीआई पर अपने लीडर के लिए NRO मांगने का इल्ज़ाम। बोले, हमने अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर्स के पाँव नहीं दबाए थे। जो कब्र उन्होंने दूसरों के लिए खोदी खुद गिर रही हैं। हनीफ अब्बासी बोले, सियासी वर्कर जेल में जाकर चीखे मार रहे हैं। ये कैसी जेल है जिसमें खाना होटलों से आ रहा है। पीपल्स पार्टी शोबाजी पर यकीन रखती है, नो फोटो सेशन पर। मसाइल के आर्जी हल पर भी यकीन नहीं रखते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने इनकलाबी कदम उठाया। 2 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम की फराहमी का आगाज़ कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, MQM हमारी इत्तेहादी नहीं और वफाक में हम नहीं हैं। उनके पास बयानात ही रह गए हैं। सड़कों पर तो MQM नहीं है, बयान देना उनका हक है। हालात को रात भर नहीं बदला जा सकता। बदलने का आज़म और हौसला मौजूद है। इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलकर हालात को बदलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, डोमेस्टिक सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहता हूँ। वज़ारत आला चैलेंजिंग जॉब, लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब से एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक।